नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को नववर्ष मंगलमय हो। और मैं डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी आप लोगों का इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी एमएमटीटीसी के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और स्पेसिफिकली जो हमारा प्रोग्राम है ईश्वर डिग्री कॉलेज में एमएमटीटीसी का जो रिफ्रेशर कोर्स है, उसमें जो हमारा कोर्स है उसके लिए कैसे रजिस्टर करें, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए करना क्या है कि आपको एमएमटीटीसी की वेबसाइट पे जाना है। तो आपको उसके कुछ नहीं करना है, अपना ब्राउज़र खोलिएगा, गूगल क्रोम हो आपके पास, सफारी हो या फिर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, एज हो, कुछ भी आप उस पे खोलिएगा एमएमटीटीसी। जब आप एमएमटीटीसी खोलेंगे तो आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आएगी गूगल पे। आप इस पे लॉगिन कीजिएगा, ये आपका लैंडिंग पेज खुलेगा जहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन वन टाइम और लॉगिन और कोर्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इससे पहले कभी कोई कोर्स नहीं किया है एमएमटीटीसी का, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एक बार का। और अगर आपने पहले कोई कोर्स किया है तो आप उसके लिए सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी, उनके लिए कि हम पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाले उस पर क्लिक कीजिएगा। आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आपके कॉलेज की जो डिटेल्स हैं जिसमें आप पढ़ाते हैं। तो वहाँ की ये सारी डिटेल्स आप फिलअप कीजिएगा। और फिलअप करने के बाद आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तब आपको यहीं से, इसी पेज से आप जा सकते हैं कि आप क्या करें, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करें, या फिर आप जो कहते हैं, जो आपका ये वाला पेज खुला था इसमें आप जैसे देखिए, सॉरी यहाँ पे लौट जा रहा है, इसी पेज पे जो आपका एमएमटीटीसी का मेन पेज है, इस पे आप आएंगे, लॉगिन कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे रोल सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। रोल सेलेक्ट कीजिएगा पार्टिसिपेंट का, और रोल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। मेरे सिस्टम में, क्योंकि मेरा पहले से ही वो कर रखा है, तो मेरा स्टोर है, मैंने उसको यहाँ पे अचीव कर लिया है। और मैं ये नीचे कैप्चा जो कहते हैं फिलअप कर रहा हूँ। ये जैसे मैं करके मैं लॉगिन करूँगा, ये मेरे को मेरे डैशबोर्ड पे ले आएगा। देखिए पार्टिसिपेंट का नाम क्या है, डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैंने कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, कौन कौन से, अगर आपको ये जानना है कि आपने कौन से जो एनईपी का थीम प्रोग्राम है वो अगर आपको अटेंड करना है तो यहाँ से आपको भी उसकी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, और अगर आपको जो कहते हैं एफएलपी जो कहते हैं फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड करना है तो आप यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। पर हमारे प्रोग्राम में, रिफ्रेशर कोर्स में जाने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अप्लाई फॉर अदर प्रोग्राम्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो एमएमटीटीसी के प्रोग्राम चलते रहते हैं लगातार, जिसमें गुरु दक्षता है, रिफ्रेशर है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे प्रोग्राम है। तो वो सारे प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। पर आपको अभी हाल फिलहाल रिफ्रेशर कोर्स को सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, प्रोग्राम नेम एंड सेंटर नेम। यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से हमारे कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई और डेट का प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि साहब हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग झेलते हैं कि जब पार्टिसिपेंट कहते हैं नहीं साहब हमने आपके यहाँ रजिस्टर कर रखा है, वो तो हमारी लिस्ट में नाम नहीं दिखता है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ISWAR, ईश्वर शरण पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, बट हमारा एमएमटीटीसी का जो सेंटर है वो अलग है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो आप इस बात को ध्यान में देते हुए जैसे इसको डाल के सर्च करेंगे, आपको हमारे सेंटर में जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उन सब की लिस्ट दिखाई देगी। आपको सबसे पहला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, 19 जनवरी वाला। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे पूछेगा कि क्या आपने कोई फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इससे पहले अटेंड किया है। अगर आपने किया है तो हाँ करेंगे, और आपसे वो मंथ और ईयर पूछेगा, आपको वो बता देना है। अगर नहीं किया है तो आप नहीं करेंगे और वो आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछेगा। फिर आपसे टाइटल के लिए कहेगा, तो जो आप हमारा टाइटल है आपको वो सेलेक्ट करना है, रिफ्रेशर कोर्स ऑन फ्यूचर रेडी फैकल्टी इंटीग्रेटिंग रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड इनोवेटिव टीचिंग एंड असेसमेंट टेक्निक्स। ये आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप सोशियोलॉजी के हैं, आप साइकोलॉजी के हैं, जिस किसी भी डिसिप्लिन के हो आप अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फीड कर देंगे। फिर आपका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एज ए लेक्चरर, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आप परमानेंट हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल हैं कि एडहॉक हैं, आपका पे लेवल क्या है, और आपकी फिक्स सैलरी क्या बनती है वो आप बताएंगे। और यहाँ पे फिर आपसे एनओसी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। एनओसी के लिए आपके ऊपर भी जो कहते हैं
जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एनओसी का फॉर्मेट यहाँ से मिल जाएगा। आप इस एनओसी के फॉर्मेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर और जो मेरी सहयोगी हैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव मैम का नंबर हमारे फ्लायर में दिया हुआ है। आप उन नंबर का इस्तेमाल करके ये हम लोगों से कभी भी ऑफिस आवर्स में बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको एनओसी का फॉर्मेट उपलब्ध करा देंगे। हम लोग की रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 जनवरी वाले इस प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि जैसा हमने आपसे कहा है कि ये प्रोग्राम फ्यूचर रेडी फैकल्टी के बारे में है कि हमें अपने आप को भविष्य के लिए कैसे तैयार करना है। क्योंकि हम लोग जिस ज़माने में पढ़ के आए हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी डिपेंडेंट एनवायरनमेंट में थे, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ खोजनी होती थी तो थोड़ा बहुत गूगल करते थे, पर बाकी बाद में हम लोग जाके अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, पढ़ते थे हार्ड कॉपीज़ में। अब वो सारा ज़माना जा चुका है। अब आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एआई डिपेंडेंट हैं और वो हम लोगों से काफ़ी कुछ ज़्यादा जानते हैं एआई के बारे में। तो कम से कम हम लोग उनके बराबर हो सकें, मतलब वी शुड ऑन द सेम पेज। हाँ, हम लोग को जो कहते हैं एक पेज पे होना चाहिए, उनको अगर हमें समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमें अपनी पढ़ने, पढ़ाने और रिसर्च करने के तरीकों में कैसे बदलाव ले आना होगा, कैसे हम एआई को अपना एक हेल्पिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन-कौन सी एआई टूल्स हैं जो हमारे पढ़ाने के तरीकों को, हमारे रिसर्च के तरीकों को आसान बना सकते हैं। इन सब के बारे में हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो इस प्रकार का कंटेंट लेके आएँगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएँगे। इस बात का हमें विश्वास है। उस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग की लगातार उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरीके के कंटेंट लेके आएँगे जो आपको आपके भविष्य के जो स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाने, उनको समझने और समझाने में मदद करेंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में रजिस्टर करें और इस पूरे प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। थैंक यू।